तो सुस्वागतम, नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं आप सबको आप सब स्वामी जी को एक दृष्टिकोण से जानते होंगे, आपने उनको टीवी पर देखा होगा। मैं आपको एक व्यक्तिगत मुलाकात का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। तो जब हमारे दिमाग में ये विचार आया कि हम पतंजलि में कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो हमें ऐसा बताया गया कि स्वामी जी तक पहुँचना मुश्किल काम है। तो हम यहाँ से शुरुआत करी कि शायद बहुत मुश्किल होगा, हमें कम करके बताया जा रहा है। तो हम आते थे, देखते थे, बैठते थे। एक दिन संयोगवश मुझे कहा गया कि पीछे मुड़ के देखिए, स्वामी जी खड़े हैं। तो पीछे थे, तो मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। स्वामी जी को पूरी बात समझने में 1 मिनट से कम समय लगा। उनको डिसीजन लेने में 15 सेकंड से भी कम का समय लगा। और उस मोमेंट में मुझे ये बात समझ में आई। आप लोग बजा सकते हैं ताली। और उस मोमेंट में जो मेरा विचार पतंजलि के लिए है, वो एकदम ऑल्टर हो गया। उस मोमेंट पे ये समझ में आया कि जो इतना प्रचार प्रसार हुआ है, जो इतना पतंजलि इतना ऊंचाई तक गया है, वो इस कारण से है कि बात समझने की शक्ति और डिसीजन पावर की शक्ति स्वामी जी की और आचार्य बालकृष्ण जी की उत्कृष्ट कोटि की है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैंने बहुत घंटों और बहुत दिन बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के बाहर बैठकर भी बिताए हैं, पर मुझे ऐसे लगा कि शायद उनको मेरी बात समझ में नहीं आ पाई, जो बात यहाँ पे बहुत क्षण भर में समझ के और आगे बढ़ गई। और उसके बाद मेरी मुलाकात 2 बार हुई। और दोनों ही बार उन्होंने ये कहा कि बहन, ये काम आपका नहीं है, एजुकेशन फॉर टुमारो तो काम मेरा है। तो जो भी कुछ आप कर रही हैं उसमें मैं आपके साथ जो भी सहयोग पतंजलि के लोगों का हो सकता है वो दिया जाएगा। और मैं आपके एक्सपीरियंस से स्वामी जी मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने भी लोग वहाँ पर पीछे जो सफाई करने वाले भैया से लेकर जो गेट पर होते हैं, सभी लोग सेवा भाव से ओतप्रोत हैं। किसी ने भी कोई भी काम होने के लिए कोई भी अड़ंगा नहीं लड़ाया। सिर्फ इतना जरूर बोलते थे कि नियमानुसार होगा, आप नियमों को पालन कीजिए और सभी काम होते चले जाएंगे। तो मैं रियली मैं चाहती हूँ आप लोग अपने जितना भी जोश आपके पास है, जितना भी सामर्थ्य आपके पास है, एजुकेशन फॉर टुमारो चूंकि हम सब हैं, तो हम सब कर कमलों से बहुत जोर से ताली बजाकर और धन्यवाद देना चाहते हैं। रमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। लेकर मैं साथ ही बोल देता ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम
शांति शांति शांति। श्रद्धामयी बहन स्मृति जी, श्रद्धेय स्वामी जी और विद्या का कार्य ऋषि कार्य है। मैंने जीवन के साथ जुड़े हुए हर सात्विक पहलू को बहुत गहराई से जिया है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन। बहुत लोगों को तो ऐसा कहता हुआ भी आपने सुना होगा कि ये समझ ही नहीं आता ये बाबा है क्या, ये बाबा क्या भला है, जहाँ देखो वहीं खड़े मिलते। और यहाँ पर भी आप पतंजलि योगपीठ में देखेंगे हमारे 4 बड़े कार्य चल रहे हैं। योग, आयुर्वेद, दोनों ही फील्ड बहुत बड़े हैं। स्वदेशी और चौथा ऋषि ज्ञान परंपरा। योग में अष्टांग योग से लेकर के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, महर्षि पतंजलि से लेकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 18 योगों से लेकर के उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एक्सरसाइज, पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और समाधि से लेकर के उससे जुड़े हुए रिसर्च से लेकर के और उनके प्रयोग आज तक करीब मैंने पिछले 2 दशकों में देश और दुनिया में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 20 करोड़ लोगों को सीधे योग सिखाया है। डायरेक्ट सीधे योग सिखाने का मतलब मैं सामने बैठा था, उनको मैंने योग करवाया है और उसके परिणाम मैंने ये पाए कि अभी भी मैंने कुछ दिन करीब 7 दिन पहले ही कैंप किया यहाँ और उस कैंप में 7 दिनों में मैंने 3 से 9 किलो लोगों का वेट घटाया विदिन 7 डेज। आप में से भी कुछ मोटे मोटे हैं, कुछ मोटी भी हैं, उनको अच्छा लगेगा सुन के और आप चाहेंगे तो मैं आपका भी घटा सकता हूँ। और आपको यदि योग करना हो तो कल सुबह है आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, बाकी मैं कर लूँगा। आप सुबह यदि उठ सकें तो आपके भीतर भी जो शक्ति है उसको हम जगा सकते हैं। तो इसके ऊपर विचार कर लेंगे। इसे अच्छा ही है, कुदरत ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है तो बदसूरत होकर के क्यों जिए। यदि आप हल्के होकर के जी सकते हैं तो भारी होकर क्यों जिए। आप प्रज्ञावान होकर के जी सकते हैं तो अंधकार में क्यों जिए। खैर 7 दिनों के भीतर में लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता हूँ 99%, और करीब 99% नहीं 100% लोगों की दवा तो कम हो ही जाती है और करीब 75% लोगों की दवाई बंद हो जाती है ब्लड प्रेशर की, जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ था। ब्लड प्रेशर की दवा बंद, थायराइड की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, इंसुलिन बंद, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 50 यूनिट इंसुलिन विदिन 3 डेज और विदिन 7 डेज बंद हो जाए, ये बड़ी बातें लगती है। ये तो छोटी बात है। कैंसर तक ठीक किया, उसके साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास। मैं बिना एविडेंस के कभी कोई बात नहीं करता। किसी भी एस्पेक्ट की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं एविडेंस को सामने रखता हूं। एक तो शास्त्र का प्रमाण होता है, एक वैज्ञानिक प्रमाण होता है। दोनों ही एविडेंसेस को मैं साथ में रखता हूं। मैं कह रहा था योग का इतना बड़ा क्षेत्र उसमें काम किया, आयुर्वेद का इतना बड़ा क्षेत्र, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि उसमें, और स्वदेशी में कुदरती खेती, विश्व मुक्त कृषि, कम लागत ज़्यादा उपज। आधुनिक तरीके से खेती करते हैं तो 14 टन पैदा होता है 1 एकड़ में गेहूँ, तो हमने 18 टन पैदा
18 क्विंटल पैदा किया। 14 क्विंटल पैदा होता है यूरिया, डीएपी और तमाम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड डाल के, हमने 18 क्विंटल पैदा किया। और खर्चा 0% बजट। हमारा खेती का सिद्धांत है, मैंने खुद अभी भी खेती करता हूँ, पहले भी की है। ऋषि कार्य और कृषि कार्य तो प्राचीन काल से चले आए थे। कृषि, विषमुक्त कृषि से लेकर के पशुओं की औषधियों से लेकर के उनके संतुलित आहार से लेकर के और खेती के ऊपर, और स्वदेशी भाषा, भेषज, भजन, भोजन, संस्कृति, सभ्यता, विचार, स्वदेशी वस्तु और विचार दो से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर बहुत कार्य किया। अब चौथी बात है ऋषि ज्ञान परंपरा। मैं इसके ऊपर अंत में मैं कह रहा हूं, मैंने देखा सारे कार्यों की बहुत बड़ी महिमा है। एग्रीकल्चर की महिमा इसलिए है कि गरीब से लेकर के और एक फकीर से लेकर के एक वजीर तक, आज से आदरणीय मोदी जी हों या ओबामा हो, एलन मित्तल हों या जहां हमारे रिलायंस के बंधु अनिल हों, मुकेश हों या कोई भी हों, भाई अनिल अग्रवाल जी, मैं हिंदुस्तान के लोगों को तो लगभग सभी को नज़दीक से जानता हूं, उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। भाई कोई भी आदमी होगा, खाएगा तो खाना ही ना। सोना चांदी हीरे मोती उनके पास अकूत धन दौलत हो सकती है, हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए का उनके पास साम्राज्य हो सकता है, लेकिन खाना तो पड़ेगा। अनाज, खेती बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर्विसेज नहीं होंगी तो ठप हो जाएगी लाइफ भी। सब कुछ जरूरी है लाइफ के लिए। पॉलिटिक्स भी जरूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि आज हम और आप यहाँ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी कंक्लूजन निकलता है, उसको लागू करने का, उसको क्रियान्वित करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसके लिए नीति बनाने का काम, पॉलिसी बनाने का काम, मैं कितना ही बड़ा ऋषि बन जाऊं, आप कितने ही बड़े शिक्षाविद बन जाएं, आप कोई पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। इसलिए पॉलिटिक्स अपनी जगह बहुत बड़ी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक थोड़ा सा चेंज आता है तो पूरी आबो हवा बदल जाती है, एक थोड़ा सा चेंज आने से। इसलिए पॉलिटिक्स भी जरूरी है। लेकिन मैं इन सब कार्यों को, मैंने कहा जिया हूं, मैंने देखा नहीं है, मैंने उनको जिया है। सब कार्यों को करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई कार्य है तो वह शिक्षा का कार्य है, वो विद्या का कार्य है, जिसको आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से ज़्यादा आपका सम्मान करता हूं। मैं किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन से ज़्यादा आपका सम्मान करता हूं। आप चाहे किसी भी वस्त्र में हैं, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आप पैंट शर्ट में हैं, आपने जीन्स पहन रखी है, आपने साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है, क्या इससे कोई बात नहीं है। आप गृहस्थी हैं, आप सन्यासी हैं। पहले भी प्राचीन काल में ऋषि मुनि कुछ गृहस्थी होते थे, कुछ सन्यासी होते थे, क्या दिक्कत है उसमें? गृहस्थ भी ऋषि होते थे। तो आप इन सामान्य वस्त्रों में मेरे लिए वैसे ही पूज्य हैं जैसे गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, जिन्होंने इस देश को भारत बनाया, आर्यावर्त बनाया, और उन्हीं पूर्वजों की विरासत को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं की ही ज्ञान चेतना मैं आपके भीतर देखता हूँ, और इसलिए इस बात को मैं बहुत गौरव देता हूँ। और बहन स्मृति जी ने मुझसे कहा कि बहन स्तुति जी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी हम यहाँ कार्य करना चाहते हैं। तो मैंने कहा स्तुति जी, ये जो आपका कार्य है, ये तो हम खुद इसको बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, इसलिए आपका नहीं, ये मेरा कार्य है और हम सबका कार्य है। मैं समझता हूँ कि सबके भीतर, क्योंकि जो माँ बाप है वो भी तो चाहते हैं उनके बच्चों को वो एजुकेशन मिले जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। और मुझे ये कहते हुए गौरव है कि आज इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है 70 स्कूल प्रतिभागी हैं और उनके 200 प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। और नेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट फाउंडेशन की बहन स्तुति जी ने इस विषय को बहुत गंभीरता से, बहुत प्रामाणिकता से और दिल से इसको अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया है।
मैं कुछ ही अंश सुन पाया था। हमारे श्रद्धेय स्वामी शैलेंद्र जी बड़ी गहराई से उन्होंने अपनी जो प्राचीन ऋषि ध्यान परंपरा है उसके संदर्भ आपके सामने रख रहे थे। और इस पूरे शिविर में भाई सैनी जी और शिशिर सैनी जी के साथ शुभांकर जी, अंकुर, अभिनव और अर्चित, इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है। मैं चाहूँगा एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं पूरा विषय तो कल आपके बीच में रखूँगा, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ बिंदुओं पर। मैंने कहा विद्या कार्य सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि जितने भी संसार में श्रेष्ठ कार्य हैं उसके लिए व्यक्ति कहाँ से तैयार होगा। हमको एक अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए, हमको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, हमको एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, हमको एक अच्छा किसान चाहिए, हमको एक अच्छा सैनिक चाहिए, हमको एक अच्छा बिजनेसमैन चाहिए, हमको एक अच्छा वैज्ञानिक चाहिए, हमको एक अच्छा साधु भी चाहिए। नहीं तो ऐसे रामपाल जैसे पैदा होंगे मूर्ख लंठ, माने जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है। हमको एक अच्छा सन्यासी भी चाहिए। हमको इस पूरे अस्तित्व में सब कुछ व्यवस्थित है, सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, अनुशासित, मर्यादित है, एक मनुष्य को छोड़ करके। आपको कोई चिंता नहीं करनी सूर्य की, चंद्रमा की, धरती की, ये सब अपने आप में स्वयं में नियंत्रित, अनुशासित, मर्यादित है। और मनुष्य को छोड़ करके, ये तो जड़ सृष्टि की बात हुई, चेतन में चींटी से लेकर के हाथी तक स्वयं में मर्यादित है। हाथी भूखा मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। सुबह चींटी उठ जाएगी, शाम तक पुरुषार्थ करेगी। चींटी से लेकर के, मधुमक्खी से लेकर के, कुत्ते बिल्ली से लेकर के, जिसको हम गधा कहते हैं, वो भी स्वयं में अनुशासित, मर्यादित है। आप गधे को पानी पिलाइए पी जाएगा, दारू पिलाइए नहीं पिएगा, घास खिलाइए खा जाएगा, तम्बाकू नहीं खाएगा। एक ने चुटकुला भेजा, बोले जो मैंने ऐसे बोला, भाई जो देखो, जो तम्बाकू तो गधा भी नहीं खाता है। तो दूसरे ने फेसबुक पे डाला कि जो गधे होते हैं वो तम्बाकू नहीं खाते। या आदमी व्यवस्थित नहीं है। सारी सृष्टि स्वयं में अनुशासित, मर्यादित, संतुलित है। प्रॉब्लम केवल आदमी की है, और आदमी की भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने गुरुओं से सुना है, भगवान का विधान पूर्ण निर्दोष होता है। जब भगवान का विधान पूर्ण निर्दोष होता है तो फिर ये चारों तरफ गलत क्यों दिखता है हमको? अशुभ क्यों दिखता है? अधर्म क्यों दिखता है? अन्याय क्यों दिखता है? हिंसा क्यों दिखती है? झूठ, बेईमानी, क्रूरता, लूट खसोट, चारों तरफ ये इनजस्टिस, इग्नोरेंस, वायलेंस, ये सब क्यों दिखता है? तो ये सब क्या भगवान के विधान से हो रहा है? भगवान का विधान तो ठीक है, लेकिन इंसान का काम गड़बड़ हो जाता है तो गड़बड़ होती है। तो एजुकेशन वो टूल है, वो माध्यम है, वो आधारशिला है जिससे हर इंसान का निर्माण होता है, और वो जहां भी होगा वहां शुभ होगा, अच्छा आदमी। बाकी चीजें हम 2 साल में बना देते हैं। आप पतंजलि योगपीठ में, जिसमें अभी आप रह रहे हैं यहाँ, ये हमने 2 साल में बना दिया था। इससे पहले जो पतंजलि योगपीठ का मुख्यालय इसके सामने, वो हमने 2 साल में बना दिया था। विश्व का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर हमने 80 दिन में बना दिया था। विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पतंजलि आयुर्वेद की निर्माण इकाई, पतंजलि फूड पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा, हार्स पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। ये 2 साल में हमने बना दिया था। ये काम तो 2-2 साल में हो गए सारे, लेकिन आदमी बनाने में कितना समय लगता है? अब कार बनाइए, मर्सिडीज बनाइए, और उससे भी और ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं। मैंने 5-5 करोड़ की गाड़ियां देखी हैं, 500-500 करोड़ के हवाई जहाज प्राइवेट लोगों ने ले रखे हैं, और बाकी तो सब तो चलते ही हैं। ये तो सब बन जाते हैं। कितनी देर लगती है? कोई काम करने में 1 से 2 साल लगता है। 1 से 2 साल में आप सब काम कर सकते हो, लेकिन आदमी बनाने के लिए कम से कम 25 साल का वक्त लगता है।
ये सबसे बड़ा टाइम लगता है इसमें, टाइम टेकिंग काम है, बहुत लंबी साधना चाहिए इसके लिए। और इसमें ये जो शोशेबाजी नहीं है, जिनको छपास और दिखास की बीमारी होती है वो ये काम कर नहीं पाते, क्योंकि पॉलिटिशियन रोज टीवी पर दिखता है, रोज अखबार में छपता है। आप लोग तो ज्यादातर तब छपते हो जब आपके स्कूल में कुछ गड़बड़ हो जाए। आप अच्छा करेंगे तो उसको तो लोकल अखबार वाले छापेंगे, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरे देश में ब्रेकिंग लाइन बनेगी। हम आचार्य कॉलम में कितने अच्छे, हम पूरे विश्व का नेतृत्व क्यों ना तैयार कर दें, 20-25 साल तक शायद ही कोई चर्चा करेगा, लेकिन कोई छोटा सा गड़बड़ हो जाए ना आचार्य कॉलम में तो ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, बाबा के आचार्य कॉलम में ये हुआ। इसलिए बड़ा आदमी को ये काम करना ही नहीं चाहता। अरे बोले बहुत झंझट वाला काम है। हमने इस काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचा है, 4 आदमियों के ऊपर हमने 1 आदमी लगाया हुआ है, फिर उनके ऊपर और आदमी लगाए हुए हैं कि कोई भी अपवाद नहीं मिलना चाहिए। बहुत सावधानी का काम है ये। जड़ चीजों को नियंत्रित करना, लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर इंडस्ट्री में कंट्रोल करना सिस्टम से बहुत इजी है, क्योंकि जड़ चीजों को आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन और वो 100% रिजल्ट आता है। लाइट जलाइए, बल्ब जलेगा, आपको 100% रोशनी मिलेगी। लेकिन आदमी को तैयार करो, वो आदमी बनेगा, इंसान बनेगा या हैवान बनेगा, ये गारंटी नहीं होती है। ये बड़ा चेतन के साथ प्रॉब्लम भी है। अभी स्वामी जी बोल रहे थे, जड़ चीज स्वयं की ज्ञाता नहीं होती है, जानने वाला एक चेतन चाहिए। ये जो हमारी संस्कृति है उसमें एक बहुत बड़ा तत्व होता है ये, कि मैं आप सबसे भी, शायद आप भी इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, शरीर जानता है, इंद्रियां जानती हैं या बुद्धि जानती है? आपसे पूछा मैंने। शरीर जानता है, इंद्रियां जानती हैं। इंद्रियां, जैसे शरीर तो शरीर हो गया, जैसे इसको यहां लगाओ तो शरीर तो पूरा ही शरीर कहलाता है। तो ज्ञान शरीर को होता है या इंद्रियों को, आंखों को, कानों को, नाक को? शरीर को ज्ञान होता है, इंद्रियों को ज्ञान होता है या बुद्धि को ज्ञान होता है? है जी? यदि एक जैसा उत्तर है तो सब बोल दे। बुद्धि जानती है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। बुद्धि जानती नहीं है, बुद्धि में ज्ञान होता है। जैसे ये किताब है, इसमें अब संहिताएं हैं, कोई भी बुक है साइंस की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, तो मैं आपसे पूछता हूं, पुस्तक जानती है या पुस्तक में ज्ञान है? पुस्तक में ज्ञान है। बुद्धि जानती नहीं है, बुद्धि में ज्ञान हो, बुद्धि में ज्ञान होता है, उसको जानने वाला उससे भी अलग होता है। अब ये बड़ा सिद्धांत है, खैर एक अलग विषय हो जाएगा। मैं अब बात आपसे कह रहा था कि एजुकेशन का काम मैं 2 मानता हूं। यदि उसको बहुत बड़े शब्द में कहा जाए तो अभ्युदय और निश्रेयस। और इसी को हमारे यहां पर धर्म कहा है। धर्म का मतलब ये रिचुअल्स नहीं है, रिलीजियस नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। हमने अपने आचार्य कॉलम में स्लोगन ही दिया है शिक्षा का, अभ्युदय निश्रेयस। शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं, बाह्य जीवन में समृद्धि की पराकाष्ठा और आंतरिक जीवन में भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भीतर से पूर्णता। मानी उसके जीवन में लेश मात्र भी दुख शेष ना रहे, ऐसी चेतना का मनुष्य बनाना, जिसके भीतर कोई लस्ट ना हो, जिसके भीतर कोई डिजायर ना हो, जिसके भीतर कोई आसक्तिपूर्ण मांग ना हो, कोई कामना ना हो, जो निष्काम हो करके, आप्त काम हो करके, दिव्य काम हो करके, डिवाइन इंट्यूशंस को, डिवाइन नॉलेज को, डिविनिटी को, डिवाइन ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से धारण करके और एक अदृश्य सत्ता का यंत्र बन जाए और फिर काम करने लगे। भीतर से विकार उसके नष्ट हो जाए, वो निर्बीज हो जाए।
डॉक्टर है तो किडनी चोरी ना करे, गैर जरूरी ऑपरेशन ना करे। डॉक्टर है तो किसी को उपचार के नाम पर अत्याचार ना करे। इंजीनियर है तो मिलावट ना करे कि जो है सीमेंट कम कर दी, लोहा कम कर दिया और बजरी रेता बढ़ा दिया, पुल का उद्घाटन होने से पहले ही ढह गया। वो जो है वो उसमें कहीं लोभ ना आए, कहीं लालच ना आए, कहीं गिरे नहीं। किसी भी जगह पर उसको आपने नियुक्त कर दिया तो उसने 100% अपने कर्तव्य का पालन किया। ऐसा ये तब होगा जब व्यक्ति जो है सत्य के लिए जीता है, अपनी इच्छाओं की कामनाओं के लिए पूर्ति के लिए नहीं। आज सारी दुनिया की समस्या यही है, आदमी जो है सत्य के लिए नहीं जी रहा, सत्ता के लिए जी रहा है, संपत्ति के लिए जी रहा है, सम्मान के लिए जी रहा है, और थोड़ा थोड़ा सुख मिलता उसी के लिए जी रहा है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान और ऐन्द्रिक सुखों से ऊपर एक सत्य होता है, उसके लिए जीने वाला आदमी, उसको कहते हैं उसका अब निश्चय सिद्ध हो गया है। ऐसा व्यक्ति, उसको आप कहीं भी डाल दीजिए, वो भुने हुए चने की तरह होता है, उसमें कोई अंकुर नहीं फूटता है। यद्यपि ये काम आपको देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा कि आप एक बात सुनते रहते ना कि आदमी को जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता तब तक ईमानदार बना रहता है, जब तक उसको ऐश्वर्य नहीं मिलता तब तक त्यागी बना रहता है। इसलिए बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आज हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ना पाया हो, और कुछ ऐसा नहीं है जिसको हमें पाना शेष हो। आज भी हम तो जमीन पर सोते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। आज भी हम तो ऐसे ही नंग धड़ंग से, तो थोड़ा आपके पास आए इसलिए थोड़ा ओढ़ रखा है कि आप लोगों को सर्दी ना लगे मुझे देख के। भाई हम तो दुनिया में जो सबसे गर्म कपड़ा हो सकता है वो मंगा सकते हैं ना, लेकिन हमारे हाथ में अभी भी गर्म है। बहुतों ने तो हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं फिर भी उनके ठंडे रहते हैं। अरे हमारे ऊपर बाकी चीजों का तो असर बाद की बात है, हमारे ऊपर तो सर्दी गर्मी का भी असर नहीं होता। बाकी लोग कहते हैं लोग हवा में बह जाते हैं, आदमी वो हो जो हवाओं में ना बहे बल्कि हवाओं के जमाने को, रुख को बदल दे। ऐसे हमें बच्चे तैयार करने हैं, पूरे परिवेश को बदल डालें। ऐसा यह है निश्रेयस। और अभ्युदय, लोगों ने धर्म को दरिद्रता समझ रखा था, हमने दरिद्रता को धर्म नहीं माना। जीवन में इतनी समृद्धि हो, समृद्धि की पराकाष्ठा, मैंने शब्द का प्रयोग किया, और भीतर से समाधि की पराकाष्ठा। तो मैं आपसे बात ही कर रहा था, शिक्षा का उद्देश्य अभ्युदय और निश्रेयस। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा और संस्कार, माने उसके पास में ज्ञान अपरिमित हो। माने ज्ञान तो हम 1 से 5% ही अपना यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे ज्ञान शक्ति है हमारी, या और दूसरी हमारी शक्तियां हैं। विद्या का काम जो 1 से 5% सामान्य रूप से जो यूटिलाइज कर रहा है इंसान, जो 95 से 99% जो अंदर साइलेंट जो उसका एनर्जी है, साइलेंट उनका टैलेंट है, साइलेंट नॉलेज है, उसको एक्टिवेट करना। ये तो उससे हम मानव से महामानव बनाते हैं। शिक्षा से हमें पुरुष को महापुरुष, युग पुरुष बनाना है, उसको महानायक बनाना। आइंस्टीन, न्यूटन, पतंजलि, पाणिनि, इन सब की मैंने हिस्ट्री पढ़ी। ये कहते हैं कि ये देखने में ऐसे बिल्कुल सामान्य लोग दिखते थे, बल्कि जो है इन सभी के मूल में आप जाएंगे तो देखते हैं कि लोग तो कई बार इनका उपहास उड़ाया करते थे, ऐसी स्थिति के थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत किया और जमाने को दिशा दे गए। ऐसी शिक्षा हो हमारी। कल स्तुति ने मुझसे कहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे फिर से बात करूंगा। आगे हमारा विचार है कि हम धीरे धीरे करके, पहले अभी 1-2 सालों में 1000, फिर हम 10,000 बच्चों के लिए, और सामान्य बच्चे नहीं, विशेष बच्चों के लिए हम यहाँ एक एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र तैयार करें, और पूरे देश भर में हम करीब आने वाले 5 वर्षों में, 5-7 वर्षों में करीब 5 लाख बच्चों को हम अपने आचार्य कुलम के माध्यम से एजुकेशन दें, और इस आने वाले भविष्य के लिए ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करके जाएं कि जो 1000 वर्षों में जो भारत में हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन देखा, उसको संजो सकें
और एक ऐसा सुरक्षा कवच हम हिंदुस्तान में तैयार कर सकें कि आने वाले 1000 वर्षों में भारत का कोई कुछ न बिगाड़ सके, ऐसा आभा मंडल हम देश में तैयार कर सकें। और ये भारत आध्यात्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, यही नहीं राजनीतिक दृष्टि से पूरा विश्व का नेतृत्व करने में सबल हो, और दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व हम देश ही नहीं पूरी दुनिया को दे सकें, ऐसे हम महामानव तैयार कर सकें। और वो महामानव कोई अंबानी की या टाटा की फैक्ट्री में तैयार नहीं होते, मेदांता की फैक्ट्री में तैयार नहीं होते, वो आपके यहां तैयार होते हैं। आप उन महामानवों को तैयार करने वाले हैं, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कल आपसे फिर मिलूंगा तो फिर इस संदर्भ में और आगे की बात करूंगा। आप लोग मेरे साथ योग और मेडिटेशन करना चाहते हैं? बिल्कुल। कितने लोग? सब लोग। लेकिन फिर इसके लिए सुबह उठना पड़ता है। उठ जाएंगे। आप लोग तैयार हैं तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि देखो ये तो जो है प्रोफेशन है आपका, एजुकेशन, ये और मन का सबसे बड़ा कार्य है ये, ठीक है, लेकिन शरीर है तो प्रोफेशन है ना। अब प्रिंसिपल को हार्ट अटैक हो गया तो क्लासरूम की बजाय वो हॉस्पिटल की आईसीयू में मिलेगी ना। तो प्रिंसिपल हो, कितना ही बढ़िया आप श्रेष्ठ टीचर हो, कितने बड़े श्रेष्ठ आदमी हो, इसलिए कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। जैसे धन के बारे में कहा जाता है कि धन सब कुछ नहीं होता है, लेकिन धन के बिना कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही तन सब कुछ नहीं होता है, लेकिन तन के बिना कुछ भी नहीं होता है, और तन नहीं होता है तो फिर कुछ भी नहीं होता है। कितने ही बड़े आप डॉक्टर इंजीनियर हो, कितने बड़े एजुकेशनिस्ट हो, कितने बड़े आप बिजनेसमैन हो, तो आप इतने स्वस्थ रहें कि 100 साल तक आप दर्शनीय हो और भीतर से पूर्ण स्वस्थ हो। अब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होती है तो लोग कहते हैं ये बड़ा काम का आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा नॉलेज वाला है, हाँ, ये इसको कुछ होना नहीं चाहिए, भगवान ये स्वस्थ रहे। हाँ, और ज़्यादा गड़बड़ जाए तो लोग कहते प्रार्थना करते हैं ये बचेंगे कैसे। आप ऐसे जीवो, ऐसे जीवो 100 साल तक, लोग कह रहे हैं मरेंगे कैसे। इतनी बढ़िया हो रहा हो आप, इतनी अच्छी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। मैं एक बार पुनः आपके इस ज्ञान मंथन के लिए आपको अभिनंदन करता हूं, और बहन स्तुति करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत प्रणाम।